ओम नमः शिवाय। आइए मकर लग्न में शनि के फल को हम सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने को समझेंगे। शनि सप्तम भाव में लग्न से सप्तम अथवा चंद्रमा से सप्तम, तो कहा गया है कि शनि जो है आता है बहुदार समन्वित, अर्थात जातक बहुत ही धर्मात्मा होगा, अच्छे चरित्र का व्यक्ति होगा और जातक काफ़ी धनी होगा, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा और जातक इस प्रकार का होगा कि बहुत सारी स्त्रियों का पाणी ग्रहण करने वाला होगा, अर्थात इसके पास एक से अधिक स्त्रियों से संबंध हो सकते हैं, क्योंकि शनि जहाँ रहता है उस स्थान की वृद्धि करता है, तो इस सूत्र को लगा दिया जाता है। और एक चीज़ और देखिए, लग्नेश है और यहाँ करके ये दिग्बल को प्राप्त करता है, तो दिग्बली ग्रह बलवान ग्रह हो जाता है। और शनि के लिए तो विशेष रूप से 7वां स्थान प्रिय है और मकर लग्न में यहाँ से 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि अपने भाव को देखेगा, तो जातक स्वस्थ शरीर का भी होगा, शनि के सारे कारकत्वों की वृद्धि भी हो जाएगी, तो नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र भी जातक का मजबूत होगा। इस भाव से ये छठे आ गया, तो कुटुंबों का जो धन है ये अपने ऊपर खर्च करने वाला हो सकता है अथवा धर्म कार्यों में खर्च हो सकता है। 7वें शनि को वैराग्य कारक कहा गया और इसीलिए इसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर जो पड़ेगी मित्र दृष्टि 9वें भाव पे, तो वैराग्य लाने वाली होगी और ये काफ़ी इसको धार्मिक भी बनाने वाली होगी। तो इसलिए शनि इस धर्म भाव पे जो देखते हैं तो बहुत अधिक नुकसान नहीं करते, क्योंकि शनि स्वयं भी बहुत धार्मिक होते हैं, ये सेंस आता है। दूसरी इनकी 10वीं दृष्टि ये बहुत खतरनाक होगी यहाँ से, तो जो 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो ये माता के सुख को छीन लेगी। यदि शनि की दशा बचपन में आ गई तो बचपन में ही माता जा सकती हैं, यदि मंगल यहाँ न हो या अपने घर को न देख रहा हो तो ये, या गुरु आदि की दृष्टि न हो शुभ ग्रहों की, तो ये शनि 10वीं दृष्टि से माता के सुख को छीन लेते हैं। जातक कृषि कार्य करने वाला हो सकता है, तो पहले कृषि कार्य का अर्थ आज क्या है, मतलब उद्योगपति हो सकता है, शनि से जुड़े हुए जितने भी व्यापार वगैरह हैं उन सबको कर सकता है, जैसे लोहा कोयला ज़मीन के अंदर की जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मूंगफली हुआ, जैसे ये पेट्रोलियम हुआ, तो सारी वस्तुएं इनकी है, लोहा हुआ, तो जो खनिज हुए जितने वो सब धरती के नीचे जो मिलते हैं उन सब पर शनि का आधिपत्य है और उन से शनि जो जातक होगा वो व्यापार करेगा तो काफ़ी उन्नति को प्राप्त करेगा। खेती आदि का कार्य भी कर सकते हैं अथवा अधिकारी हो जाएगा, श्रम विभाग इसको मिल जाए, उनका अधिकारी हो जाए, वहाँ से खूब धन वगैरह ये कमाएगा। और इनकी 10वीं दृष्टि तीसरी दृष्टि यहाँ देखें तो कहेंगे कि जातक धार्मिक होगा, वैरागी होगा, पिता से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। और शनि को अष्टम में अब कर देते हैं, तो ये स्थिति पुनः लग्न दोष बन गई। एक तो शत्रु राशि में आ गया, शत्रु राशि यहाँ भी थे लेकिन अपने भाव को देख रहे थे, अब यहाँ से लग्न भंग योग बन गया, धन भंग योग भी बन गया। अब कहेंगे कि शनि अपने भाव को देख रहा है, धन भाव को, तो खूब तो धन देगा। नहीं साहब, पहले कुटुंबों के धन को ये बर्बाद करेगा, क्योंकि लग्नेश कहाँ गया, अष्टम में गया, कहाँ गया, शत्रु राशि में गया, तो जातक के स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ परेशानी होगी। जातक अपने निर्णय खुद गलत लेगा और ऐसे कामों में, तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो ऐसे कामों को करने का निर्णय लेगा जिसमें इसके कुटुंबों का धन भी नुकसान हो सकता है। और इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो संतान से अनबन या संतान होने में देरी तो जरूर करा देंगे शनि। और ये मित्र दृष्टि है तो बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, शुक्र वगैरह ठीक ठाक हैं, शुक्र और गुरु, तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु उनसे अनबन हो सकती है और शनि की दशांतर दशाओं में संतान के सुख में कुछ न कुछ बाधा अवश्य हो सकती है। अब देखिए, निवेशात्मक बुद्धि भी कुछ न कुछ कमी हो जाएगी और जातक का स्वयं का निर्णय ऐसा होगा कि शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा की प्राप्ति में भी कुछ न कुछ बाधा अवश्य रहेगी और जातक को अपने प्रयत्नों का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। ये तो हो गया लग्न दोष का फल। अब जातक
पहले बुरी स्थितियों से गुजरेगा 30-35 साल तक। बचपन तो खूब इसका परेशानी भरा बीतेगा। इसको अच्छे भोजन की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि द्वितीय भाव से भोजन का विचार करते हैं, मुख है, और वो आ गया अष्टम में। दांत आदि के रोग भी हो सकते हैं यदि बुध पीड़ित हो गया तो ऐसी स्थितियों में संचित धन का नाश तो करेगा ही करेगा। पहले नाश करेगा, उसके बाद में जब अनुभव होंगे या तब अनुभवों से सीख करके अच्छा निर्णय वगैरह लेगा। 35 साल के बाद जा कर के तब ये कमाने की स्थिति में आएगा, ठीक ठाक कमाएगा, और तब इसको धन की प्राप्ति होगी, और तब यहाँ से निवेश वगैरह भी ढंग से कर पाएगा और काम भी अच्छा कर पाएगा। और यदि ये कहें कि दीर्घायु, तो दीर्घायु को प्राप्त करेगा यदि सूर्य केंद्र में न हो तो। केंद्र में हो तो यहाँ के उच्च का होता है और अच्छी स्थिति है, लेकिन केंद्र में अन्य जगहों पे न हो। लग्न में तो बिल्कुल न हो, सप्तम भाव में भी न हो, और यहाँ दसम भाव में भी न हो तो ज़्यादा बेहतर है। 3, 6 और 11 में आ जाता है सूर्य, तो अच्छी स्थिति मान लेंगे, तब कहेंगे कि दीर्घायु हो जाता है। लेकिन यदि सूर्य यहाँ आ गया, शनि यहाँ आ गया, तो ये अल्पायु योग बन जाएगा, जातक अक्सर बीमार रहेगा। और भोजन के लिए भी जातक परेशान, भूखा रखता है अष्टम का शनि, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा शनि की दशांतर दशाओं में। और इस शनि के लिए रत्न भी धारण नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए शनि के बीज मंत्रों का जाप करना श्रेयस्कर होगा। शनि के स्तोत्रों का पाठ करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा अष्टम और द्वादश में जब चले जाते हैं तब। अब आइए नवम स्थान में शनि को कर लेते हैं, और ये शनि के लिए अच्छी स्थिति है। यहाँ से ये नवम चले गए तो जातक काफ़ी भाग्यशाली होगा, पिता से लगाव रखने वाला होगा। अब अष्टम की एक चीज़ और रखते हैं, जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखेगा, ज्योतिष दर्शन अध्यात्म आदि में इसकी रुचि रहेगी, और यहाँ से ये काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। आध्यात्मिक युगों का निर्माण अष्टम में शनि जाके करता है, लग्नेश होके गया है इस कारण भी। तो चलते हैं फिर नवम भाव में। तो नवम भाव में शनि जो है काफ़ी धार्मिक होगा, भाग्यशाली भी होगा, इसका शरीर स्वस्थ सुंदर सुडौल होगा, अच्छा होगा। साथ में ये धन का खर्च जो है अपने धर्म कार्यों में कर सकता है, संचित धन का, क्योंकि यहाँ से 8वें हैं, इसलिए इस भाव को सीधे ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी चूँकि त्रिकोण में है, तो जहाँ का स्वामित्व है, इसके जो कारकत्व हैं उनकी वृद्धि मानी जाती है, तो इसलिए चूँकि यहाँ से भी धन का विचार किया जाता है, तो जातक कर्मठ होगा, पराक्रमी होगा, और साथ में रोग रिपुण का नाश करने वाला होगा, तो वहाँ से भी इसको धन की भी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए संचित धन के बारे में, धन संचय के बारे में अन्य ग्रह जिम्मेदार होंगे। शनि जो है अच्छी स्थिति में है तो सबकी प्राप्ति करा देगा, और पिता से थोड़ी सी मनमुटाव हो सकता है, और वो भी नहीं होगा यदि बुध और शुक्र अच्छी स्थिति में है और किसी का शुभ प्रभाव हो तो। अब दसम भाव में शनि के लिए तो मकर लग्न में, या तो लग्न में हो तो सस महापुरुष का निर्माण करता था, सप्तम भाव में बहुत अच्छा बताया, और इस भाव में आकर के शनि पुनः सस महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ये शनि की सर्वोत्तम पोजीशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये निगेटिविटी 2 आएगी। एक तो इनकी दृष्टि पड़ेगी इस चतुर्थ भाव पे, और इनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ से इस भाव पे, सप्तम भाव पे, तो पुनः ये दोनों शत्रु दृष्टियाँ इनकी रहेंगी। अब लग्नेश शनि है और गए हैं शुक्र की राशि में शनि, दसम भाव इनकी अपनी राशि है, तो यहाँ पे जिस राशि में ग्रह जाता है उसके कुछ स्वभाव को भी लेता है। तो शनि में कुछ न कुछ तेजी आ जाती है, क्योंकि शुक्र की राशि में कुछ न कुछ शुभता भी आ ही जाती है। तो अब शनि खूब प्रसन्न है, उच्च के शनि है, तो निश्चित तौर पे इनकी दृष्टियों में जो खूब अधिक प्रसन्न है, तो थोड़ा उधर ध्यान कम जाएगा नुकसान करने की ओर। फिर भी जो जीवित वस्तुएं हैं देखी जाती हैं इन भावों से, जैसे माता का सुख और जैसे दाम्पत्य के सुख में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य रहेगी, तो विशेष करके माता के सुख को लेकर के विशेष सावधान रहना चाहिए। पत्नी का सुख तो एक से अधिक ये कराएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जब एक से अधिक कराएंगे तो खटपट होगी, जो वैध होगा उससे अवैध तो मिलते रहेंगे। चलिए, और क्या कराएंगे, ये बहुत अधिक कर्मठ बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, खर्चे कराने वाला भी बनाएंगे, तो खर्चा करेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको मान सम्मान मिलेगा, उच्च पदवी मिलेगी, महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। तो जातक इन सब चीज़ों से यदि खटपट होगा भी तो जातक स्वयं बहुत बड़े पद पे जाएगा, कोई बहुत बड़ा राजनेता हो जाए, मंत्री हो जाए, राजपुरुष हो जाए,
बहुत बड़ा उद्योगपति हो जाए, व्यापारी हो जाए, लोहे आदि का व्यापार करे, पेट्रोलियम का व्यापार करे, इन सब चीज़ों को करके शनि जो है इनको बहुत अधिक धनवान बना देगा। तो इसलिए इनके पास खर्च करने की भी स्थिति रहेगी और इसके बाद ये भूमि भवन वाहन आदि भी अपना पास खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके पास इतनी ताकत होगी कि एक से अधिक का भी खर्चा ये वहन कर सकें। तो बड़ा अच्छी स्थिति है। माता जी को बस थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। अब इस शनि को यहाँ लेके आते हैं तो लग्नेश लाभ भाव में, शनि लाभ भाव में, धनेश लाभ भाव में, ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। अर्थात जातक महाधनी होगा, यहाँ भी जातक बहुत अधिक इनकम वाला व्यक्ति होगा, जातक का स्वास्थ्य काफ़ी उत्तम रहने वाला होगा, जातक संतान आदि को प्राप्त करेगा, थोड़ी सी विलंब भले हो जाए, और जातक यहाँ से दीर्घायु भी प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि लाभ भाव में गया हुआ शनि है, वहाँ से इनकी दृष्टि अष्टम पे आ रही है, तो दीर्घायु तो अवश्य प्राप्त करेंगे। हाँ, जब शनि गोचर वसात बलहीन हो, 7.5 वगैरह की स्थिति आए, जैसे द्वादश वगैरह जाए, तो पैरों में हल्की फुल्की चोट भले आ जाए, लेकिन अंततः जातक लंबी उम्र को अवश्य प्राप्त करेगा, ये स्थिति है। हाँ, गड़े धन की प्राप्ति इसको नहीं होगी, ये सोच सकते हैं। बीमा आदि का कार्य करे तो शनि की दृष्टियों से वहाँ पे थोड़ी सी बाधा हो सकती है, पर जातक यहाँ पे लोहे आदि का व्यापार करे और यहाँ से एकादश स्थान से जो जो विचार किए जाते हैं, शनि की अपनी राशि है उसमें लाभ ही प्राप्त होना है जातक को। अच्छी स्थिति है। और यहाँ लेके आते शनि को द्वादश भाव में लेते हैं तो पुनः ये बन गया लग्न भंग योग, धन भंग योग। अब आप कहेंगे कि जो अष्टम की स्थिति हमने बताया शनि के लिए मकर लग्न में, लगभग वही स्थिति द्वादश में बनी। लाभ यही है कि यहाँ गुरु की राशि में है और यहाँ ये सूर्य की राशि में है, तो यहाँ अतिशत्रु की राशि में है और यहाँ शुभग्रह की राशि में है, गुरु की राशि में है, प्रशस्त कहे जाते हैं। परंतु यहाँ दिग्बल इनको मिलता है, तो दिग्बल के यहाँ नज़दीक हैं, तो यहाँ ये बलवान हो जाते हैं दिग्बल में, और यहाँ और यहाँ 7.5 लगती है, और यहाँ जो आते हैं लग्न से तो 7.5 लगती नहीं है, फिर भी लग्न पे शनि का प्रभाव पड़ता है, और ये लग्नेश हैं तो भी यहाँ जब जाते हैं तो देखबल मिलता नहीं है, तो कमज़ोर स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे जातक के लिए परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता है। जातक जिस योग्य होता है उस लायक उसको काम नहीं मिलते हैं। जातक के दाएं नेत्र में कुछ पर, दाएं नहीं, यहाँ से बाएं देखते हैं तो बाएं नेत्र में कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, पैरों में भी हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है। यदि षड्बल में शनि बलहीन हो गए तो, और कोई और अशुभ प्रभाव राहु केतु मंगल सूर्य से युति यदि हो जाए तो ये और परेशानी वाली स्थिति हो जाती है। ये विदेश जाने वाली स्थिति, यानी जातक अपनी जन्मभूमि को छोड़ के दूर जा सकता है। कुटुंबों के सुख में भी न्यूनता प्राप्त होगी, साथ में भोजन आदि की भी परेशानी होगी। अच्छे भोजन इसको नहीं मिलेंगे तो घर से दूर रहेगा, तो अच्छे भोजन की प्राप्ति भी जल्दी नहीं होगी। इस भाव से देखिए छठा है तो पत्नी के लिए भी अच्छा नहीं है। इस भाव से ये गया है एकादश, तो प्रकारांतर में जब खूब संघर्ष वगैरह कर लेंगे 35-30 साल के पार धीरे धीरे, तब ये जा कर के कहीं और जाके बसेंगे और अनुभव जा कर के तब कुछ काम हम करेंगे, जिससे थोड़ी बहुत धन की स्थिति इनके पास ठीक होगी। 7वें दृष्टियाँ आएंगी तो रोग रिपु ऋण का नाश करेंगे। तो पहले तो रोग रिपु ऋण होंगे, कर्जा वगैरह सब पहले ही लेंगे, बाद में चुकाने की स्थिति में आएंगे। तो चाहे कुटुंबों का धन बेच के चुकाएं अथवा अनुभव से कमाने लायक स्थिति में आ जाए, अन्य ग्रह गुरु और अथवा ये शुक्र और बुध सपोर्ट कर दें, चंद्रमा सपोर्ट कर दे, तो अच्छी स्थिति में आ जाए। तो ज़्यादातर तो शुक्र और बुध का ही सपोर्ट चाहिए इनको। इस लग्न में मंगल भी लाभ देने वाला मंगल बनता है, तो मंगल आदि का सपोर्ट मिल जाएगा तो रोग रिपु कुछ मतलब रोग का तो नाश कर ही देंगे, और क्या बोलते हैं ऋण का नाश तो कर लेंगे। रोग होने की संभावना रहेगी, तो शनि के जो जो कारकत्व बताए गए रोग देंगे, तो वायु जनित रोग देने वाली स्थिति होती है, और संतान में भी ये बाधा देंगे। यहाँ इस भाव से अष्टम है तो निश्चित तौर पे संतान प्राप्ति में भी दिक्कत होगी, और जातक को यदि रोग होगा तो वायु जनित रोग हो सकते हैं। और
विदेश में जाने की स्थिति बन सकती है। उपाय क्या करेंगे? उपाय में सर्वप्रथम बिना जाने समझे शनि के बीज मंत्रों का जाप, ओम प्राम प्रेम प्रौंग शनैश्चराय नमः पहला है, और छोटा है ओम सन शनैश्चराय नमः। इनका पाठ करते रहेंगे, जब करते रहेंगे तो आपके शनि के जो है बलों में वृद्धि करेंगे, और उससे क्या होगा, शनि के बलों में जब वृद्धि होगी तो आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि किसी भी भाव में क्यों नहीं स्थित हो, शनि के बीज मंत्रों का लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। शनि का स्तोत्र जो है वो बहुत अधिक लाभ प्रदान करने वाला होगा। और यदि पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो रत्न जो शनि के होते हैं नीलम है, और नीलम कई प्रकार का है। एक आता है सीलोनी नीलम है, बैंकॉक नीलम है, उसके और रत्न आते हैं, कटैला है जिसको जमुनिया बोलते हैं, लाजवर्थ है, उसके बाद से एक और रत्न आता है वो नीले रंग का होता है, तंजनाइट, बड़ा ही प्रभावशाली होता है। तो उन सभी को वगैर कुंडली का विश्लेषण कराए, ग्रहों की युति दृष्टि आदि को देखे, अंदाजे रत्न धारण करेंगे 1-5-9 के नाते तो परेशानी में भी पड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ गया तो रत्न का धारण तो बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ भी आया तो भी सोच समझ के ही रत्न धारण करना है। यदि सूर्य से अस्त भी हो जाते हैं तो भी यहाँ और यहाँ जाने पे रत्न धारण करने से बचना ही चाहिए। बिल्कुल बलहीन हो जाते हैं तो भले रत्न धारण करेंगे तो कुछ लाभ भी होगा, कुछ हानि होने की भी संभावना रहेगी। अन्य भावों में हैं तो स्थितियाँ हैं की जा सकती हैं, फिर भी युति दृष्टि आदि को देख लेना नितांत आवश्यक है, खास करके शनि के लिए, सूर्य के लिए, मंगल के लिए, रत्नों के लिए। और राहु केतु के रत्न तो अभी तक मैं किसी को पहनाया नहीं, संजोगात इस तरह का कोई मिला ही नहीं। तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।